महाराष्ट्र में चाचा शरद पवार के खिलाफ भतीजे अजित पवार की बगावत कई तरह के अंदेशों को हवा दे रही है। महाराष्ट्र की पिछले कुछ सालों की सियासी टाइमलाइन पर नजर डालें तो दिखता है कि ये कोई पहली बार नहीं था जब भतीजा चाचा के खिलाफ खड़ा हो गया और बागी बन गया। अजित पवार ने 3 साल और 7 महीने में अपने चाचा और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से दूसरी बार बगावत की है। अजित पवार ने 23 नवंबर 2019 की तरह ही 2 जुलाई 2023 को राजभवन पहुंच अचानक डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन तब चाचा शरद भतीजे के मंसूबों पर पानी फेरने में कामयाब रहे थे और अजित पवार की बगावत को 48 घंटे के अंदर ही नाकामयाब कर दिया था। फिर अजित चाचा के खेमे में वापस लौट गए थे, लेकिन इस बार की बगावत अपने अगले दौर में पहुंच चुकी है। शरद पवार और अजित पवार दोनों गुट खेमा बंदी में जुटे हुए हैं। शरद पवार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अजित के साथ बगावत करने वाले तमाम नेताओं को एनसीपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चाचा भतीजे में पिछले बार की तरह इस बार भी सुलह की कोई गुंजाइश बची हुई है? आइए जानते हैं। इससे पहले ये जान लेते हैं कि दोनों गुटों ने अब तक क्या क्या एक्शन लिया है। भतीजे अजित पवार की बगावत के बाद शरद पवार एक्शन में आ गए। उन्होंने बगावत के 24 घंटे के अंदर ही अपने कड़े तेवर दिखाए। शरद पवार ने एनसीपी से शिवाजी राव गर्जे और विजया देशमुख समेत 3 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, पार्टी के अंदर अजित पवार समेत 9 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने स्पीकर से अजित पवार और 8 मंत्रियों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। अजित पवार ने एनसीपी पर दावा ठोकते हुए जयंत पाटिल को एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अजित पवार ने सुनील तटकरे को एनसीपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल को तुरंत सुनील तटकरे को कार्यभार सौंप देना चाहिए। अजित पवार ने जब 2019 में बगावत की थी, तब शरद पवार ने आखिरी समय में उनकी इस कोशिश को विफल कर दिया था। 48 घंटे के अंदर ही अजित के साथ जाने वाले विधायक शरद पवार के खेमे में वापस लौट आए थे। इसके बाद शरद पवार के नेतृत्व में बनी महाविकास अघाड़ी सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। लेकिन इस बार बात पिछली बार से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब बात सिर्फ बगावत तक नहीं, बल्कि एक्शन और पार्टी पर दावे तक पहुंच चुकी है। शरद पवार और अजित खेमे में अब पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर जंग छिड़ गई है। शरद पवार और अजित पवार दोनों एनसीपी पर अपना दावा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चाचा और भतीजे की लड़ाई स्पीकर से चुनाव आयोग और कोर्ट तक पहुंच सकती है। अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी पर अपना दावा ठोका। इसके साथ ही उन्होंने शरद पवार से सुलह का फॉर्मूला भी पेश किया। अजित पवार ने कहा कि इस नए फॉर्मूले के तहत शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही अजित गुट ने कहा कि वो नहीं चाहते कि चुनाव दोबारा हो, इसलिए पार्टी में आपसी सहमति से फैसला लेने की अपील की। कहा गया कि आपसी सहमति न होने के हालात में चुनाव आयोग को फैसला लेना होगा। हालांकि शरद पवार ने अजित खेमे के विधायकों पर एक्शन लेकर ये बता दिया कि वो अभी किसी तरह से सुलह के मूड में नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि अभी ज्यादातर विधायकों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में शरद पवार को एक बार फिर इस बगावत को टालने की उम्मीद है। यही वजह है कि वो अभी अजित पवार से उनकी शर्तों पर सुलह के मूड में नजर नहीं आ रहे। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि शरद पवार ने पार्टी के दावे को लेकर ये फैसला जनता पर छोड़ दिया। उन्होंने यहाँ सरेंडर कर दिया और कहा कि ये जनादेश तय करेगा। तो क्या शरद पवार सरेंडर कर रहे हैं? ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि कितने विधायक किस गुट के पास हैं। 228 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। अजित पवार के साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अजित कैंप का दावा है कि उनके पास 2/3 यानी कि 36 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजित पवार गुट भले ही 36 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की बात कर रहा है, लेकिन पार्टी के विधायक 3 गुटों में बंट गए हैं। एक गुट अजित तो दूसरा गुट शरद पवार के साथ है, जबकि विधायकों का एक ऐसा धड़ा भी है जो अभी अगर मगर की स्थिति में फंसा हुआ है और ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि जाए तो जाए कहां, अजित के साथ जाए या शरद पवार के साथ रहे। अजित के पास अभी 24 विधायकों का समर्थन है, जबकि शरद पवार के समर्थन में 14 विधायक है, जबकि 15 ऐसे विधायक हैं जो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, यानी कि किसी भी गुट में जाने का फैसला नहीं किया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।